भगवान सिंहासन पर विराजमान थे। आज पंडित को देखा, बड़ा सम्मान किया और ब्राह्मण को आसन पर बिठाया और कहा कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता जो पाती ले गए थे, पाती भगवान के हाथों में दे दी। भगवान ने पाती को पढ़ा। भगवान तो सब जान रहे हैं, वे अंतर्यामी हैं, लेकिन पाती पढ़ने के बाद में भी भगवान अनजान बन रहे। बोले महाराज जी आप आए कहां से? तो पंडित ने जवाब दिया, अरे ब्राह्मण बोला सुनिए भगवान, मैं कुंडनपुर से आया। ब्राह्मण बोला सुनिए भगवान, अरे मैं कुंदनपुर से आया हूँ और अरे रुक्मिणी चरण की मेरी है। भाई बारे राम नरेश नाम कर दिया। हमारे भैया राम नरेश कुंवर साहब जय हो, ये राजधानी दिल्ली से जिन्होंने 5100 रुपए का सहयोग रात की बेला में किया, जरा ताली से आप स्वागत कीजिए। जय हो वाह भैया राम नरेश जी, नाम कर दिया है। आज पूर्णाहुति की बेला में 5100 रुपए से भागवत का स्वागत कर रहे हैं और 100 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है और 20-20 रुपए का पुरस्कार सभी कलाकारों को देकर सम्मानित कर रहे हैं। वाह भैया राम नरेश, बाकी बिहारी की अनंत कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। पूर्णाहुति की बेला में स्वागत किया है, नाम कर दिया है, भागवत का स्वागत किया है। 101 रुपए का दान भाई छोटे सिंह भैया असौली से सहयोग किया है, साधुवाद है। बहुत बढ़िया भाई, पूर्णाहुति की बेला में हमारे भैया लोग भाई अपना योगदान समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने दिया है भगवान के कार्य के लिए, भगवान और भंडार बढ़ता रहेगा। की गई पुण्य सहाय होती है और भगवान की कृपा बरसती है। भैया बहुत बहुत साधुवाद है। बाकी बिहारी की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। जय हो। भगवान बोले कहां से आए हो? पंडित जी ने कहा मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका मैं संदेशा लाया हूँ। अच्छा, अब भगवान ने रथ तैयार कराया और पंडित जी को रथ पर बिठाया। कहा पैदल नहीं ले चलेंगे महाराज जी। अब देखिए ब्राह्मण का सम्मान भगवान कितना किए हैं। बोले आप पैदल आए हो और आप 3 दिन से खाए नहीं हो, एक तो बुढ़ापा है, खांसी भी आती है, कमजोरी ज्यादा है, हम पैदल नहीं जाने देंगे। और रथ पर बिठाया, भगवान इतनी जल्दी लेकर के चले, अब पता ही नहीं लगा भैया भगवान आ गए कुंदनपुर में। अब इधर भैया रुक्मिणी को तेल पूजन के लिए गांव के बाहर गौरा जी का विशाल मंदिर बना था, वहां तक तेल पूजन के लिए आना है। यहाँ भी जब विवाह होता है, चाहे लड़की का हो या लड़के का, तो तेल पूजन होता है। माताएं देवियां सब तेल पूजन करती हैं। आज रुक्मिणी तेल पूजन के लिए गांव के बाहर गौरा जी के मंदिर में आ रही है पूजन करने के लिए सहेलियों के साथ में भैया। लेकिन रुकुम चालाक बहुत था, जानता था कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो धारा लगा रखी थी 144 और रुक्मिणी के निजी कमरे से और गौरा जी के मंदिर तक हथियार बंद सेना लगी है और सब सैनिक सांगीन लिए खड़े हैं भैया।
और रोज की तरह आज भी भाई हमारे दादा विक्रम सिंह जी के यहाँ से फलों के साथ में 101 रुपये का पावन सहयोग आया है। पूर्णाहुति में भी बांके बिहारी की महान कृपा बरसती रहे। और 101 रुपये का दान आपने समर्पित किया है। बांके बिहारी की महान कृपा बरसती रहे, जीवन मंगल में हो। तो भैया विचार करना, बैठ जाओ बिटिया, लीलावती बिटिया बैठो। तो आप गौर करना जरा, हथियार बंद सेना लगी है, सैनिक सांगिल लिए खड़े हैं, चौकसी कर रहे हैं। और पता है धारा लगी 144, कोई बाहर का नजर आए फौरन मार दिया जाए। तो भगवान ने क्या किया, गौरा जी के मंदिर के पहले बगिया थी, बगीचा, वहीं पे रथ खड़ा किया और कहा जाओ पंडित जी आप सूचना दो और मैं गौरा जी के मंदिर में यहीं मिलूंगा, किसी तरह मंदिर में पहुंचूंगा। बैठो दादा विजय सिंह, अच्छा भाई कार्य में लगे हो, बहुत बढ़िया भाई। एक और भंडारे की तैयारी चल रही है, उसमें भी हमारे भैया लोग सब भाई देख रेख कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया। हमारे अतुल सिंह भैया हैं, वो सब लगे हुए हैं, सबको कार्य सौंप दिया गया, अपने अपने कार्य में सब लोग लगे हैं। कथा का आनंद भी आप लीजिए पूर्णाहुति की सभा में। तो क्या हुआ भैया, भगवान गौरा जी के मंदिर में खड़े हैं, गौरा जी के मंदिर में आ गए। इधर रुक्मिणी तेल पूजन के लिए सहेलियों के साथ गौरा जी के मंदिर में आई। सहेलियां बाहर खड़ी रहीं और रुक्मिणी मैया ने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में आकर सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया, गजानन का। देवताओं में सबसे पहले गणेश का पूजन होता है, तो गजानन का पूजन किया। आओ आदि गणेश, गौरा जी ने गौरा मैया के मंदिर में रुक्मिणी